जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बारिश का मौसम जब आता है तो चारों तरफ एक सुकून भरी ठंडक और ताजगी फैल जाती है। ठंडी हवाएं, बारिश की बूंदों की मधुर आवाज़ और चारों ओर फैली हरियाली मन को मोह लेती है। इस मौसम में बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ना, गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेना या खिड़की से बाहर झाँकते रहना बहुत आनंददायक लगता है। लेकिन इसी सुखद माहौल में अक्रेशिया का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। अक्रेशिया यानी इच्छा शक्ति की कमी उस स्थिति को दर्शाता है जब हम जानते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पाते। उदाहरण के लिए, बारिश के मौसम में जो लोग सुबह जॉगिंग पर जाना पसंद करते हैं वे अक्सर बारिश का बहाना बनाकर बिस्तर में सोते रह जाते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई के बजाय टीवी देखने या दोस्तों से चैट करने में समय बिताने लगते हैं। कामकाजी लोग अपने कार्यस्थल पर देर से पहुंचते हैं या घर से काम करने का बहाना बना लेते हैं। यह मौसम हमारे दीर्घकालिक लक्ष्य को प्रभावित कर सकता है क्योंकि तत्काल आनंद और आराम की चाहत बढ़ जाती है। अक्रेशिया के इस प्रभाव को समझना और उससे निपटना महत्वपूर्ण है। अक्रेशिया एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है कमजोरी इच्छा शक्ति की। यह शब्द उस स्थिति का वर्णन करता है जब कोई व्यक्ति जानते हुए भी क्या सही है वह सही निर्णय लेने में असमर्थ होता है। इसका संबंध स्वनियंत्रण की कमी से है, जिसमें व्यक्ति अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के विपरीत काम करता है, तत्काल संतोष या आराम को प्राथमिकता देता है। अक्रेशिया के कई कारण होते हैं, जिसमें कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। तत्काल संतोष का आकर्षण लेना, आत्मनियंत्रण की कमी होना, मोटिवेशन नहीं होना, लक्ष्य निर्धारित नहीं होना यानी कि अस्पष्ट लक्ष्य होना, बुरी आदतें भी अक्रेशिया को बढ़ावा देती है। तो ये सारी चीज़ें अक्रेशिया को बढ़ावा देने में आगे बढ़ाती है अक्रेशिया को। अब हम अक्रेशिया के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम छात्रों की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं कि मान लीजिए एक छात्र को परीक्षा की तैयारी करनी है लेकिन वह वीडियो गेम खेलना ज़्यादा पसंद करता है। वह जानता है कि पढ़ाई करना महत्वपूर्ण है लेकिन वीडियो गेम खेलने का तत्काल आनंद उससे अपने दीर्घकालिक लक्ष्य से भटका देता है। यह स्थिति अक्रेशिया का सबसे उत्तम उदाहरण है। अब देखते हैं अक्रेशिया का उदाहरण पुरुषों में। मान लीजिए कोई एक बंदा है जो युवा पेशेवर है, जो अपने करियर में तरक्की करना चाहता है। उसे पता है कि उसे नए कौशल सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स करना ज़रूरी है। हालांकि जब वह कोर्स शुरू करने का सोचता है तो उसे अपने पसंदीदा टीवी शो देखने का लालच होता है, वेब सीरीज़ देखने का लालच आ जाता है। वह जानता है कि टीवी और वेब सीरीज़ देखने से कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं होगा, लेकिन तत्काल आनंद के कारण वह ऑनलाइन कोर्स टालता रहता है। यह अक्रेशिया का उत्तम उदाहरण है, जहां वो अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को जानते हुए भी उसे पूरा नहीं कर पाता है। वही चीज़ महिलाओं में हम देखने जाए कि महिलाओं में अक्रेशिया क्या हो सकती है। मान लीजिए एक महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है और वह जानती है कि उसे नियमित व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। हर सुबह वह तय करती है और जिम जाएगी, लेकिन जब सुबह का समय आता है तो वह थोड़ा और सोने का निर्णय लेती है। उसे पता है कि जिम जाने से उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन बिस्तर में रहने का आराम उसे अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर देता है। यह भी अक्रेशिया का उत्तम उदाहरण है, जहां वह अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य लक्ष्य को जानते हुए भी उसे प्राथमिकता नहीं दे पाती। यह अक्रेशिया जब भी हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तब हमें वो लग्जरी कंफर्टनेस का फीलिंग करवाती है। इसे हम एक तरह से बिना शरीर वाला आदमी, औरत या बच्चा कह सकते हैं, जो हमें वही सारी फीलिंग्स करवाता है जो वो सोचता है। जैसे कि हमने उदाहरण देखा कि काम करना है, फिर जिम में जाना है, पढ़ाई करनी है, तब वही बिना शरीर वाला आदमी, औरत या फिर बच्चा उसको ये सारी फीलिंग करवाता है कि तुम आराम कर लो, बहुत मज़ा आएगा, तुम वीडियो गेम खेल लो, बहुत मज़ा आएगा, तुम जिम मत जाओ, थोड़ा और आराम कर लो, ऑफिस लेट जाओगे तो ठीक रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। ये जो बिना शरीर वाला है अक्रेशिया, वह ये सारी चीज़ें हमें या ये सारी फीलिंग हमें करवाता है ताकि हम उस अक्रेशिया को और बढ़ावा दें। लेकिन ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये अक्रेशिया एक तरह से हमारे लिए छोटा जहर है जो धीरे धीरे करके हमारे पूरे जीवन को तबाह कर सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये अक्रेशिया, ये तो हमने उदाहरण दिए कि तीन अलग अलग लोगों के लिए तो उदाहरण दिए, लेकिन सभी लोगों के जीवन में अक्रेशिया अलग अलग तौर पे आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग नीचे कमेंट में अपने अक्रेशिया के बारे में लिखें कि आप लोगों को कौन कौन सी अक्रेशिया बीच में रोकती है, ताकि हम वो सारी अक्रेशियाओं को एक के बाद एक सोल्व करें। उसके बारे में वीडियो भी हम आपको बताएंगे और 1-on-1 काउंसलिंग भी हम कर सकते हैं उसके लिए।
तो जल्दी से जल्दी आप नीचे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलिएगा। हमारा इंस्टा और फेसबुक का भी हैंडल है, वहाँ पे भी आप फॉलो करिए हमें, तो वहाँ पे भी हम आपको डायरेक्ट डीएम आप हमको कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम आपको आंसर देंगे। तो जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, शेयर करिए सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आने वाले हैं जिसमें आपको फैमिली, सोशल, पॉलिटिकल, कॉरपोरेट, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, इन सारी चीज़ों के वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। किसी को भी फैमिली प्रॉब्लम है, कॉरपोरेट में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर स्पिरिचुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, सोशल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो आपके सारी मुश्किलों का जवाब देंगे, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टा और फेसबुक में सभी जगह पे हमें फॉलो करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें डीएम करें, कमेंट करें, ताकि हम उस विषय के ऊपर वीडियो बना के ला सके, ताकि आपके जो भी कोई प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।